नमस्कार। मैं एसपी नंद, समाजवादी चिंतक। आज का विषय है ज्ञानमती की पुकार, क्या सुनोगे सरकार। ये विषय है। आप सभी जानते हैं कि कल यानी 16 अप्रैल को सोरों जिला कासगंज के होडलपुर गांव में एक विकलांग व्यक्ति ने, जो पैरों से विकलांग है, नाम है उसका मोनू पंडित, जो चल नहीं सकता, घुटनों के बाद खिचड़ खिचड़ के जमीन पे चलता है। और उस व्यक्ति ने सविता समाज की विधवा ज्ञानमती को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ कल 10 बजे उसने कट्टे से फायर करके हत्या कर दी। और लोग वीडियो बनाते रहे, लोग देखते रहे कि मर्डर कैसे हो रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है, वो विधवा थी, असहाय थी, मजबूर थी, लाचार थी, चिल्ला रही थी, रुदन कर रही थी, प्रलाप कर रही थी। किसी को नहीं सुनाई दिया, सब तमाशा देख रहे थे। धारा 144 वहां पर लगी हुई है। सवाल इस बात का है कि जो मर्डर करता था मोनू पंडित, उसके हाथ में तमंचा कैसे आया। धारा 144 लगी हुई है। उस मोनू पंडित का मनोबल इतना क्यों बढ़ा हुआ था? उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो प्रदेश, जो जिलाध्यक्ष है ब्रजेश उपाध्याय, उनका वो मोनू पंडित साला है। इसीलिए मोनू पंडित का मनोबल बढ़ा हुआ था। वो जानता था कि मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे बचा लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्टों से ये क्लियर हो रहा है कि इस घटना के पीछे किसी बहुत बड़े नेता का हाथ है, जो उसको सपोर्ट कर रहा है बैकडोर से। और मोनू पंडित पेशेवर हत्यारा नहीं था, कोई उसका पेशा नहीं था। लेकिन उसकी हैंकड़ी देखिए कि किस तरीके से उसने दिन दहाड़े, दिन के 10 बजे जब वो महिला गाय को रोटी दे के आ रही थी, उसने दिन दहाड़े हत्या कर दी। सवाल इस बात का है कि जो गरीब गुरबा हैं, जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो प्रजा जातियों के लोग जो उत्तर प्रदेश में हैं, जिन लोगों, जिनकी आबादी 32% है, जिन्होंने भारी संख्या में वोट देकर, भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर उत्तर प्रदेश और केंद्र में जो सरकार बनवाई थी, उस सरकार के बनने के बाद सबसे ज्यादा अत्याचारों का शिकार अगर हुआ है तो अति पिछड़ा वर्ग हुआ है। ये जातियां, जो प्रजा जातियां हैं, नाई समाज, सविता सेन समाज, सबसे ज्यादा शिकार हुआ है। आज इनकी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। कोई डर दहशत नहीं। इनको सरेआम, अभी कल का किस्सा है, कन्नौज में एक 13 साल की लड़की के साथ एक लड़के ने बलात्कार किया है। रायबरेली का किस्सा है, अरुण सविता हत्याकांड आगरा का है। सारी जो घटनाएं हो रही हैं, ये अति पिछड़े वर्ग के ऊपर हो रही हैं घटनाएं। और अति पिछड़ा वर्ग बहुत आक्रोशित है। सविता सेन समाज बहुत आक्रोशित है इस बात से। सविता सेन समाज में हर जगह इस घटना से सविता सेन समाज का मनोबल एकदम टूट गया है। घटनाएं बहुत होती हैं, लेकिन ये घटना अपने में इसलिए बहुत ज्यादा महत्व रखती है कि एक विकलांग व्यक्ति भी इस समाज को, इस समाज की बहन बेटियों को की इज्जत को,
इस समाज के लोगों को की इज्जत को तार तार कर सकता है, चौराहे पर नीलाम कर सकता है, चौराहे पर सरेआम उसकी नीलामी कर सकता है। ये मोनू पंडित ने दिखा दिया है। और बड़े मजेदार बात यह है, 24 घंटे से ज्यादा समय बीत गया, उस ब्रजेश उपाध्याय जो वहां का भाजपा युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष है, पार्टी ने अभी तक न कोई कार्रवाई की है, न कोई उसके खिलाफ एक्शन लिया है। निश्चित रूप से ब्रजेश उपाध्याय इस घटना के पीछे है। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, तब से एक अति पिछड़े वर्ग के लिए एक नई नीति तैयार हुई है। यह नई नीति क्या है? यह ठोको नीति तैयार हुई है। ठोको नीति, ठोको, अति पिछड़े वर्ग को ठोको, इनके मनोबल को डाउन करो, इनको अधिकार मत दो, इनको अधिकार वंचित कर दो, जिससे ये अपने अधिकारों के लिए लड़ न सकें। इनकी धार को, इनकी चेतना की धार को कुंद कर दो। इस घटना के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सविता समाज के अंदर जो चेतना पैदा हो रही थी, उसको कुंद करने का काम, उस धार को भौंतरा करने का कार्य, इसके मनोबल को तोड़ने का कार्य अगर किया है, तो ये कल की घटना, ये ज्ञानमती की जो के हत्याकांड की जो घटना है, वो एक घटना ये प्रदर्शित करती है कि इस समाज के मनोबल को तोड़ने का काम किया है। कल से मैं बराबर पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से बात कर रहा हूँ। आगरा, अलीगढ़, मथुरा, उन्नाव, रायबरेली, हर जगह मैंने बात की है। सारे लोग आक्रोशित हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि सरकार को इसको बड़ा कदम उठाना चाहिए। 4 बार मैंने सीओ कासगंज को फोन मिलाया है। ये क्या हो रहा है? ये कौन सी ठोको नीति है आपकी? अरे भाई, मरे थे जिनके लिए हाल उनका ये देखो। हमने तो आपको जिता करके कुर्सी बिठाया। मरे थे जिनके लिए हाल उनका ये देखो। ईंटा चुरा रहे हैं वो मेरी कब्र से। ये तो हाल ये हो रहा है आपका। हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, हमारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं जगह जगह, जो है हमारी बेटियों की, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। ये कौन सी आपकी ठोको नीति है? कोई एक्शन नहीं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि समाज के जो लोग हैं, कुछ लोग जो गुमराह लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई सामाजिक संगठन इसमें क्या कर रहे हैं। अजी, सामाजिक संगठन क्या करेंगे इसमें एक्शन सरकार को लेना है। सामाजिक संगठन के पास कौन सी पुलिस और फौज है? सामाजिक संगठन को कौन से अधिकार दे रखे हैं? वो क्या करेगा? करना चाहिए तो वो जो वहां का एमपी है, राजवीर सिंह एटा का जो एमपी है, जो वहां का कासगंज का एमएलए है, उसको एक्शन लेना चाहिए। जिसको हमारे लोगों ने वोटों से जिताया है, उसके क्षेत्र में ये तांडव हो रहा है। उसके क्षेत्र में भीषण घटना घटित हो रही है। हम सामाजिक संगठन की तरफ मुड़ जाते कि सामाजिक संगठन के प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं। अरे वो तो बेचारे जैसे तैसे करके अपनी पवित्र कमाई का 10-5 रुपए खर्च करके जैसे तैसे संगठन चला रहे हैं। लेकिन घटना को कहना क्या चाहिए और हम क्या कहें? संविधान ने कौन से अधिकार दिए भाई सामाजिक संगठन को? उनको कोई मिलिट्री दी है, पुलिस दी है, पैसा दिया है कोई? उनको हर महीने पैसा मिलता है? क्या हो रहा है ये? घटना पे घटना घटित हो जाए। समाज का क्या इस समय गले तक, जब ऐसी घटना हो कि समाज गले तक भरा आया है। और ये जान लीजिए, आपको आगे के लिए एकता का परिचय देना पड़ेगा। ये दिखाना पड़ेगा आपको, अपने वोट की कीमत को समझना पड़ेगा, वोट की ताकत को समझना पड़ेगा। आपके साथ अत्याचार कौन कर रहा है? अपने स्वाभाविक दोस्त और स्वाभाविक दुश्मन को समझना पड़ेगा। आप कहां खड़े हैं? किसको वोट दिया था आपने? इसी के लिए वोट दिया था आपने। वोट जब लेना होता है तो आप जो हिंदू बन जाते हो, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो आप कोई नाई तेली तमोली भुर्जी कहार बन जाते हो। तो आप इसमें विचार करिए और ये साफ साफ निर्णय लीजिए 2022 के लिए कि आपको क्या करना है।
जो हमारे साथ न्याय नहीं कर सकता उसको हमें बदलना है। अपने वोट की ताकत, अपने वोट की कीमत आपको दिखानी पड़ेगी। और मेरा सत्ता सहन समाज के लोगों से, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से ही नहीं, पूरे देश के लोगों से मेरा अनुरोध है कि सारे लोग एक मंच पे आ जाइए, यूनाइट हो जाइए और अपनी ताकत दिखाइए। जब तक आप ताकत नहीं दिखाएंगे, लोकतंत्र में आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, अपने वोट की कीमत बतानी पड़ेगी, अन्यथा ऐसे अत्याचार हमारे ऊपर हमेशा होते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की जिलाध्यक्ष ब्रजेश उपाध्याय को तुरंत पार्टी से बर्खास्त करे और इस प्रकरण में एक जो विधवा का हत्याकांड हुआ है, दिन दहाड़े हत्या हुई है, इसमें बड़ी कार्रवाई करे, जिससे कि समाज में एक सार्थक मैसेज जाए, सकारात्मक मैसेज जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।